एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रिक्रूटमेंट आया हुआ था, उसी के रिगार्डिंग में एक नया नोटिस आया और बात करना चाहती हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ पर इस चैनल के माध्यम के थ्रू आप बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल से बिलोंग करते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स जो फ्री में प्रोवाइड करते हैं वो देख सकते हैं। और अगर आप DFCCL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी लेक्चर्स बहुत सारे ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं या फिर राजस्थान के बाहर से बिलोंग करते हैं, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मैं पूरी अच्छे से बात करूंगी कि क्या नया नोटिस आया और क्या खुशखबरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए, पहले एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रिक्रूटमेंट किस चीज का है और क्या नोटिस आया हुआ है। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से नोटिस आया हुआ था। ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट नोटिस जैसे कि देख पा रहे हैं। तो इंजीनियर्स, अकाउंट ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, जूनियर केमिस्ट एंड इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई थी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसे हम स्टेट पावर कंपनीज भी बोलते हैं, और ये राजस्थान का है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ द राजस्थान पीपल भर नहीं सकते हैं, सभी एलिजिबल है। पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूंगी, तो बने रहिएगा और सेशन को लाइक करते रहिए। देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसे RVUN कह रहे हैं, स्टेट जनरेशन कंपनी होती है, जहां पर उत्पादन होता है उसको हम बोलते हैं जनरेशन कंपनी। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन कंपनी। और ये तीन जो लास्ट का है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एंड जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड। तो ये हमारी डिस्कॉम कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ठीक है, और टोटल देखिए, इतना अच्छा वैकेंसी आप लोगों के लिए आया हुआ है। यहाँ पर टोटल 1075 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है 39 पोस्ट। ठीक है, और अकाउंट ऑफिसर के लिए है 11 पोस्ट, पर्सनल ऑफिसर के लिए है 6 पोस्ट, और सबसे बड़ी बात देख लीजिए, JEN, जिसे हम बोलते हैं जूनियर इंजीनियर, उसके लिए 946 पोस्ट है। और खुशखबरी ये है कि डेट एक्सटेंड हो गया है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी फॉर्म नहीं भर पाए थे, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। मैं पूरा बताऊंगी कि इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में भी बात करूंगी कि इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्या जानना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा फ्री वीडियो लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा जल्दी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर कंप्लीट कर दें। तो शुरू कर देंगे हम जल्दी, और ऑलरेडी सिग्नल एंड सिस्टम की क्लास चल रही है। एग्जीक्यूटिव OPBD के लिए CRM एंड इंडियन हिस्ट्री चल रही है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर से मैं कहूँगी, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ जूनियर केमिस्ट की 27 पोस्टें हैं एंड इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की 46 पोस्ट हैं। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप इस मौके को जाने मत दीजिए। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली यूपी की भी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है जूनियर इंजीनियर की। तो आप लोगों के लिए इतना अच्छा मौका सच में मिला हुआ है, आप इसे कैसे मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे लॉकडाउन को फायदा उठाइए और आइए हम फटाफट से देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये टोटल वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, IT, फायर एंड सेफ्टी, केमिकल, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। तो ये सारे के लिए वैकेंसी निकली हुई है, और यहाँ पर वैकेंसी AE JE की गिवन है, और ये आप स्क्रीन में जैसे कि देख पा रहे हैं टोटल वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये शॉर्ट नोटिस था, और जैसे कि आप फरवरी में देखे होंगे, तो ये रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन था 24 फरवरी से लेकर के मार्च तक इसका लास्ट डेट था। बट अभी ये एक्सटेंड हो चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये नोटिस लेकर के आई हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। कई बार हमसे फॉर्म मिस हो जाता है, तो आप दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये पूरे वेबसाइट के थ्रू, ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, इनके वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम नोटिस की तरफ चलते हैं कि अभी अभी कौन सा नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए कितना अच्छा मौका है आप लोगों को दोबारा से फॉर्म फिल करने का। तो क्या हुआ था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसे हम EWS कैंडिडेट बोलते हैं, उनके एज और फीस के लिए कुछ अमेंडमेंट्स चल रहे थे, कुछ चेंजेस हो रहे थे, इसीलिए दोबारा फॉर्म फिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को फिर से जूनियर इंजीनियर, अकाउंट इंजीनियर, अकाउंट ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, जूनियर केमिस्ट, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके लिए देख लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होना 7 जून से शुरू हो जाएगा 2021। ठीक है, यानी कि तुरंत 2-3 दिन बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 21 जून, यानी कि 21 जून तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड एंड डिपॉजिटेड देयर एप्लीकेशन फीस आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीसबमिट न्यू एप्लीकेशन। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे, तो ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, अदर स्टेट भी वैलिड रहता है। हम पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करेंगे। अगर आप ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा आप लोगों को एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, और फिर उसका पूरा प्रोसीजर है वो मैं आगे आप लोगों से डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जा करके देख सकते हैं। ये चीज़ मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया हुआ है। और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, 10 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे तक शाम के ऑल वर्किंग डे में चालू रहता है। तो आप उससे कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। अब आइए हम एक बार फटाफट से रिक्रूटमेंट देख लेते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि लेकिन कोई अगर नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सैलरी कितनी है, सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, सबका है ये। तो मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए वो डिस्कस करूंगी। और अगर आप इसका पूरा PDF चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं PDF प्रोवाइड करते रहती हूँ और लेक्चर के नोट्स और PDF प्रोवाइड करती रहती हूँ। ठीक है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या होगा। और तैयारी अच्छे से करनी है आप लोगों को, आपको ये मौका मिस नहीं करना है। देखिए, एग्जाम बहुत जल्दी कंप्लीट किया जाता है, पूरा प्रोसीजर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये नेम ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के इतने सारे वैकेंसी हैं, स्क्रीन में आप एक बार देख लीजिए। जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मेल है फीमेल है, तो यहाँ सब कुछ मेंशन है। ठीक है, सिमिलरली ये TSP एरिया और नॉन TSP एरिया के लिए वैलिड है। तो आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर लीजिए। नेम ऑफ पोस्ट मैकेनिकल के लिए है, तो देख लीजिए मैकेनिकल के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पर। और फिर आता है आपका सिविल के लिए है, और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करूँगी, थोड़ा सा वेट आप लोगों को करना होगा। ये हो गया फायर एंड सेफ्टी। एंड उसके बाद आता है आप लोगों का रिम्यूनरेशन एंड सैलरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट एंड इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए देख रहे हैं। तो जो करस्पॉन्डिंग लेवल है जूनियर इंजीनियर का, तो यहाँ लिखा हुआ है लेवल 10। उसके बाद रहेगा जूनियर केमिस्ट का लेवल 10 एंड इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए है लेवल 8। फिक्स्ड आप लोगों को सैलरी मिलेगी पर मंथ, जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ये आप लोगों को जब आप लोग का ट्रेनिंग पीरियड होगा, प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड, तब तक कि आप लोग को पर मंथ इतना मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है तो आप लोगों की सैलरी इतनी हो जाएगी। तो देखिए कितना बढ़िया आप लोगों का ये बेसिक पे है। उसके बाद आप लोगों को उसमें जो DA रहता है, अदर अलाउंसेस रहते हैं, HRA रहते हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, इंक्लूड होगा, यानी कि ये आप लोगों का बेसिक पे है। तो करीबन ये आप लोगों का 40 से 45 हज़ार सैलरी बन जाएगी। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया मौका है, छोड़ नहीं सकते हैं। फटाफट से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए।
जूनियर इंजीनियर के लिए अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो देख लीजिए आप लोगों का 4 टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, बीटेक हो सकता है या फिर AMIE हो सकता है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यानी कि ट्रिपल ई अलाउड है, डबल ई अलाउड है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। तो इन सब ब्रांचों में अगर आपने बीटेक किया हुआ है या फिर उससे ऊपर क्वालिफिकेशन है वो एडिशनल माना जाता है, तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कितना बढ़िया मौका है, आप कैसे इसको मिस कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 4 टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए, 4 टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए। किस किस ब्रांचों में? मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल। तो ये पूरा आप लोगों का क्या है, आप लोग के लिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर आप सिविल से हैं तो देख लीजिए सिविल आप लोगों को इस ब्रांच में होना चाहिए। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सब कुछ अलाउ है। तो ये स्क्रीन में आप एक बार अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए। सिमिलरली फायर एंड सेफ्टी के लिए है तो ये आप लोगों का क्या होना चाहिए, फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। अब जूनियर केमिस्ट के लिए क्या है देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट होल्ड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री या फिर 4 इयर्स फुल टाइम ग्रेजुएशन इन केमिकल इंजीनियरिंग, तो ये होना चाहिए। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन, तो ये ग्रेजुएशन बेसिस है और आप लोगों को हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आप नहीं हैं तो फिर आप लोगों को अलग से एग्ज़ाम लिया जाता है। ओके, आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद आ जाता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज क्राइटेरिया। तो जैसा कि आप देख लीजिए मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। देख लीजिए ये यहाँ पर जैसे मैंने कहा एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन में ये पूरा एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप उसको फिर चेक कर सकते हैं। ओके, रिजर्वेशन वैसा ही है जैसा कि नॉर्मली होता है। तो ये आप पूरा PDF डाउनलोड करके एक एक चीज़ अच्छे से पढ़िए, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। और उसके बाद आता है आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ीस। तो देख लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व्ड या फिर EWS कैंडिडेट हुज फैमिली इनकम इज़ 2 लाख और मोर, तो 1600 रुपये आप लोगों को लगेंगे। और फिर यहाँ पर स्क्रीन में देख लीजिए अगर उससे लेस है तो 1400 आप लोगों को फीस सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसीजर है बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है, सेंटर दिया जाएगा। तो सेंटर आप लोगों को मैं बताऊंगी, जो नया नोटिस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कहाँ कहाँ सेंटर फिल कर सकते हैं। आप आइए, फोटोग्राफ वगैरह का आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ये पॉइंट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं फॉर्म फिल करने के टाइम। तो क्या क्या पॉइंट है उसको एक एक बार आप फटाफट पढ़ लीजिएगा। स्कैन करना है डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा डिस्कस करने के लिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए आपकी खुद के हैंड राइटिंग में, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोगों का क्या है, आप लोगों का कॉमन रिटन एग्जामिनेशन होगा क्वेश्चन ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और आप लोगों का जो मेन सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसा है, 2 घंटे का आप लोगों का पेपर होगा और मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा ये। ठीक है, मल्टीपल चॉइस MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, और ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा, प्योर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ये। इसमें आप लोगों को जूनियर इंजीनियर के लिए 60% वेटेज होगा। क्या चीज़ का, जब जो आपने रिलेवेंट जो इंजीनियरिंग की है, अगर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से हैं तो उनके क्वेश्चन आएगा। 60% वेटेज है, और 40% किसका है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को गिवन है। मान लीजिए अगर 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 क्वेश्चन आप लोगों के होंगे टेक्निकल के और 40 क्वेश्चन आप लोग होंगे नॉन टेक्निकल के। तो अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पर नॉन टेक्निकल का भी। तो दोनों पे आप लोगों को इक्वली फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस,
हिंदी, इंग्लिश, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद 60% आप लोग का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा। यहाँ पर दिया हुआ है रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है, देख लीजिए। मैथ का सिलेबस अप टू 12th लेवल है, जनरल नॉलेज है, थोड़ा बहुत राजस्थान का जीके भी आएगा, करंट अफेयर आएंगे, हिंदी, इंग्लिश। तो हिंदी ग्रामर और लैंग्वेज आता है, 10th बेसिस का आप लोग का हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर क्या है, हिंदी में भी होंगे, लेकिन जहां पर इंग्लिश के क्वेश्चन है सिर्फ इंग्लिश में ही दिया रहेगा। ठीक है, तो ये अगर आप जूनियर केमिस्ट से हैं तो अगेन आप देख लीजिए 60% और वेटेज है आप लोगों के ग्रेजुएशन का क्वेश्चन आएगा केमिकल इंजीनियरिंग से, और 40% वेटेज होगा आप लोगों का नॉन टेक्निकल का, जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए देख लीजिए 2 फेज में पेपर होंगे। फेज 1 आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा 2 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें। ठीक है, तो देख लीजिए ये जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जूनियर इंजीनियर के लिए ये 1 जून का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, नोटिस है। तो यहाँ पर आप लोग डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, और आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। 7 जून से लेकर के 21 जून तक आप लोगों का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, और इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर होगा, फीस वगैरह सब कुछ मेंशन है, और यहाँ पर देख लीजिए सिग्नेचर भी है, तो बिल्कुल ऑफिशियल है, और आप अच्छे से तैयारी करिए। ये आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर गिवन है। सिमिलरली असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी डेट एक्सटेंड हो गया, जितनी भी पोस्टें निकली थी 1075 वैकेंसी, तो ये डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। और एक बार फटाफट से असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट में आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी फॉर्म फिल नहीं किए होंगे। तो इलेक्ट्रिकल से अगर आप बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल, सिविल, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होगा। एक बार पोस्ट आप देख लीजिए स्क्रीन में। इलेक्ट्रिकल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इतनी वैकेंसी है, देख लीजिए। और फिर अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो मैकेनिकल की वैकेंसी भी है। सिविल से बिलोंग करते हैं तो सिविल की वैकेंसी है। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन से बिलोंग करते हैं तो इतनी वैकेंसियां हैं। और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इतनी वैकेंसी है। एंड देन लास्ट में आता है फायर एंड सेफ्टी। तो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी कम है, लेकिन जूनियर इंजीनियर की ढेर सारी वैकेंसी निकली है, और सैलरी भी बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है। तो आप प्रिपेयर अच्छे से करिए। देख लीजिए, अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर एज ए ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों की पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होगी, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, 39,300 पर मंथ मिलेगा आप लोगों को। तो सोचिए इतना अच्छा सैलरी आप लोग के अकाउंट में आएगा तो आप लोग को कितनी खुशी होगी। ठीक है, फिर अगर आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों को 56,100 का ये आप लोग को बेसिक पे होगा, मिलेगा। और इसके अलावा आप लोगों को बहुत सारे अलावेंसेस एंड बेनिफिट्स मिलेंगे, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा। तो बहुत सारे अलावेंसेस कंबाइन होकर लगभग आप लोगों को 70,000 प्लस पर मंथ सैलरी आप लोगों की बनेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, सिमिलरली सेम ही है ऑलमोस्ट। आप लोगों को 4 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये पूरे ब्रांच लिखे हुए हैं स्क्रीन में, मैकेनिकल का भी लिखा है, सिविल, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब कुछ लिखा हुआ है। और पेपर पैटर्न देख लीजिए, बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल आप लोगों की चेंज होगी। 60 और 40% का नॉन टेक और टेक्निकल वाला कंसेप्ट रहेगा यहाँ पर। तो अगर 100 क्वेश्चन आए हैं तो 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल को होंगे, 40 क्वेश्चन आप लोगों के नॉन टेक्निकल के होंगे। सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल आप लोग की चेंज हो जाएगी एई और जेई की। तो आप ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर करिए, फॉर्म अच्छे से एक एक चीज़ को फिल करके करिए। अगर आप लोगों से मिस हो गया था तो दोबारा आप लोगों को चांस मिला, इतना सुनहरा मौका है आप लोगों के पास, इतना अच्छा फॉर्म निकल रहा है, तैयारी करने का पूरा भरपूर समय है। इस लॉकडाउन को पूरा अच्छे से यूज़ करिए, और अपने इस पूरे जर्नी को एंजॉय करके एक बढ़िया सा जॉब लेकर के आइए। फिर आप लोगों का भी हमारे साथ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। आप अपनी बताइएगा कि आपने कैसे तैयारी की, और उसके बाद हमारी फ्री वीडियो लेक्चर चल ही रहे हैं, और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छे लेक्चर और अच्छे ट्रिक्स और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक, और बने रहिए पूरे सेशन के दौरान। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।